हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार अभी जो है हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक चल रहा था। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 2 लेक्चर कंप्लीट करे। सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का भाई 100% क्वेश्चन है, लिख के लो, तुम्हारा भाई कह रहा है तो फर्रे बना के जाना, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर जो करा था हमने इलास्टिसिटी का, वो क्या था, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लास्ट थर्ड जो लेक्चर है, आज का लास्ट लेक्चर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा फिनिश हो जाएगा। इसी के साथ साथ डिमांड भी पूरा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे हम फर्दर अपना नेक्स्ट यूनिट को, ठीक है। तो आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेरे भाई समझ के लेना बड़े आराम से, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था इलास्टिक और इनइलास्टिक में एक इनकम्प्लीट सा डिफरेंस। मैंने उसी टाइम बोला था जो मैं बता रहा हूं ये इनकम्प्लीट है बहुत, इसको उस पर्पस से, मतलब उस टॉपिक के पर्पस से जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना बताया था। आज हम इसे डेप्थ में ले जाने वाले हैं। इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब मैंने उस टाइम पे क्या बताया था, सर प्राइस में चेंज आया और डिमांड खिंच गई। मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आया, ये क्या होगा सर? इलास्टिक डिमांड होगी। क्या बोलेंगे हम? इलास्टिक डिमांड होगी। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड है ढीठ तुम्हारी तरह, खिंच नहीं रही, जितनी पहले थी उतनी वहीं के वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कैसी डिमांड सर? इनइलास्टिक। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, तो डिमांड कैसी? इलास्टिक। प्राइस में चेंज आए, डिमांड ढीठ है, वही है, फ्लक्चुएट नहीं कर रही, इनइलास्टिक। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। आज हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी कितनी डिग्रीज होती है, मतलब क्या क्या वैल्यूज है, मतलब समझ के लेना। क्या मैंने बोला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली। अब देखो भाई, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ओवरव्यू दे रहा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या था कि सर प्राइस में चेंज आया, मान लो प्राइस इंक्रीज करा, डिमांड डिक्रीज करेगी। डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, है ना। तो इलास्टिसिटी क्या था सर? ये तो लॉ ऑफ डिमांड था। इलास्टिसिटी क्या था कि प्राइस में कितना इंक्रीज आने से डिमांड में कितना अमाउंट ऑफ डिक्रीज आएगा। यहां पे हम क्वांटिटीज की बात करेंगे। यहां पे किसकी बात करेंगे? यहां पे हम क्वांटिटीज या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे। डेफिनेशन ही बोलती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस की डिग्री है उसको हमें मेजर करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ यार, मान लो प्राइस में ना इतना ज्यादा इंक्रीज आया और डिमांड जो है ना वो फॉल हुई। सर ये कैसी है? सर ये क्या है? आपने बोला था सर प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आया। डिमांड कैसी है? इलास्टिक है सर। डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। चलो ठीक है, प्राइस में चेंज आया और डिमांड जो है उसमें बहुत ही ज्यादा चेंज आया। सर अब कैसी है? सर आपने बोला था प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आया, डिमांड कैसी? इलास्टिक है। खुद बताओ, मैच हो रहा है? इलास्टिक का मतलब मैंने उसी टाइम क्या बोला था, ओवरव्यू एक मोटा मोटा मतलब बता रहा हूं। प्राइस में फ्लक्चुएशन आने की वजह से अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रही है उसे हम इलास्टिक बोलते हैं। वो लास्ट लेक्चर के पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया था मैंने, लेकिन आज हमें यही तो पढ़ना है भाई। देखो, प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, मतलब डिमांड इलास्टिक है। लेकिन कई बार तो ऐसा होगा प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है प्राइस में चेंज आ रहा है फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। कई बार ऐसा हो रहा है प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है। तो समझ रहे हो, पर्टिकुलरली हम इलास्टिक और इनइलास्टिक में ही नहीं डिग्री मेजर कर सकते। 5 डिग्री हमने बताई है किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है। अब दिमाग से ना वो जो कॉन्सेप्ट था लास्ट क्लास वाला, क्या? इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आएगा, इलास्टिक। प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आया, इनइलास्टिक। उसे हटा दो, बस मोटा मोटा कहने का मतलब है। और अब यहां पे फोकस करो क्योंकि अभी असली कॉन्सेप्ट यहां पे समझाने वाला हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा मैंने आपको बताया जो डिग्री है इलास्टिसिटी को मेजर करने की, हमने 5 टाइप्स में डिवाइड करी है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा याद करने की, किस तरीके से याद रखना है, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये 2 एक कैटेगरी की, आप देख लो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 2 सिमिलर लग रही है थोड़ी। अभी इन तीनों की बात नहीं कर रहा, इन तीनों को कैसे याद रखना है। अगर मैं डिग्री में स्टार्टिंग के 2 की बात करूं, क्या है सर? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इन दोनों को हमेशा डायग्राम से याद रखना। सर मतलब परफेक्टली इलास्टिक में ना मेरे भाई, याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक में जब का डिमांड कब होता है,
समझ के लेना, नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मली मतलब प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड राइज करेगी, प्राइस राइज हुआ तो डिमांड फॉल करेगी। जनरली डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ या ना सर? हाँ। लेकिन मेरे भाई जब डिमांड इलास्टिक होती है ना, कौन सी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होती है, उस केस में आपका जो डिमांड कर्व है, यहां पे क्या आ गई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे क्या आ गया आपका प्राइस, वही सेम। जनरली कर्व कैसा बनता है, जनरली ऐसा बनता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में आपको क्या याद रखना है, बस कर्व याद रखना है, बाकी सब आपको याद आ जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक में आपका जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ये मान लो डी से डिमांड कर्व डिनोट कर दिया। परफेक्टली इलास्टिक में क्या बोला, डिमांड कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, परफेक्टली इलास्टिक में पता है क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि आप नोटिस करना यहां पे जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट। प्राइस क्या है, क्या प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, हाँ या सर? नहीं, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, फिर भी आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक। भाई प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी आपकी डिमांड इंक्रीज कर रही है, कैसी, परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व कैसे बनता है इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर इसमें क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड में चेंज आ रहा है। अब ये चेंज क्यों आएगा, ये चेंज होगा अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से मेरे भाई, अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है, बट अपने को याद रखना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व बनेगा इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, आपका जो है प्राइस, यहां देखो ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस इतना ही है, मान लो 10 रुपीज है, हर जगह प्राइस है 10, फिर भी आप देख रहे हो ये 100 यूनिट्स है, मान लो ये 120 यूनिट्स है, इसे बढ़ाते रहो, प्राइस 10 का ही है, फिर भी डिमांड आपकी बढ़ेगी। दिस इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक। मतलब परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो आपका डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस की कांस्टेंट रहने पे भी, प्राइस में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड बढ़े जा रही है। सर ये क्या है, ये मेरे भाई क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब इस केस में देखो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ईडी का फॉर्मूला होता है सर परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन पी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्वांटिटी का चेंज कितना आया, पहले 100 थी, 100 से कितना हो गया 120, मतलब मैं क्वांटिटी का चेंज पता है कितना लेके चल रहा हूं, फॉर एग्जांपल 20%। मैं एग्जैक्टली सर 20% नहीं आया, हाँ वैसे 20% आया, बट स्टिल मैं मान 20% चेंज आया। यार एक बात बताओ, इस पॉइंट पे 100 वाले पॉइंट पे प्राइस कितना है सर 10, 120 वाले प्राइस पे पॉइंट पे प्राइस कितना है सर 10। क्या प्राइस में कोई चेंज आया सर, प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, 0। तो यहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई मेरे भाई, इन्फिनिटी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। आई होप आपको ये पता हो, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू है वो क्या आती है, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बातें क्या याद रखनी है, सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। होगा क्या सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आपका जो है प्राइस कांस्टेंट रहते हुए भी आपकी जो डिमांड है वो चेंज करेगी। और इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल से फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। अब पी जो है वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं, तो 0 होगा नीचे। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसकी डिग्री कितनी होगी, हमेशा इन्फिनिटी। क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में, क्या कि मेरे भाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन होगी जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये वो जो भी है फलाना ढिमकाना। आपको आंसर याद रखना है, इन केस ऑफ ओनली परफेक्टली इलास्टिक वाली सिचुएशन में डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट, इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया परफेक्टली इलास्टिक। अगर मैं बात करूं मेरे भाई परफेक्टली इनइलास्टिक की, इसमें भी सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, बस आपको कर्व याद रखना है। यहां पे हमारा क्वांटिटी डिमांड आया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अपना प्राइस आया। जनरली, फिर से जनरली डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जनरल केस में। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो, सर ये क्या बना दिया सर, डिमांड कर्व जो है हमारा वो क्या बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये क्या शो करता है मेरे भाई, ये शो कर रहा है आपको क्या, प्राइस है 10, क्वांटिटी 100। अब आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो, कितना भी फर्क नहीं पड़ता, क्या डिमांड चेंज हो रही है, सर नहीं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक,
परफेक्टली इनइलास्टिक इज व्हाट, यहां पे पहली बार डिमांड कर्व कैसा बनेगा सर, पैरेलल टू वाई एक्सिस। परफेक्टली इलास्टिक जो फर्स्ट था उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा था, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या शो कर रहा है, अगर आपको डिमांड कर्व याद है ना बस ढंग से, तो आप देख के बता दोगे भाई डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांड क्या है सर, कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई चेंज, जितना भी चेंज आ जाए डिमांड में चेंज नहीं आएगा। मतलब यहां पे प्राइस जो है वो कितना भी चेंज कर ले, क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट, क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट। और सर अगर इस केस में मैं ईडी निकालना चाहूं तो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। अब खुद बताओ यार, खुद बताओ, डिमांड में कोई चेंज आ रहा है सर, डिमांड तो 10 के प्राइस में भी 100 है, 20 पे भी 100, 30 पे भी 100, अरे मेरे भाई डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जीरो। और प्राइस में कुछ भी चेंज है 10, 20, 30, मान लो 20%, तो मेरे भाई अगर ऊपर जीरो है तो ईडी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, हाँ जी सर समझ आया ढंग से। तो यहाँ पे दो हमने कॉन्सेप्ट करे, 5 डिग्री है, 2 डिग्री अभी तक मैंने बताई, क्या परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों को कैसे याद रखना है, दोनों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, बस कर्व याद करना है। परफेक्टली इलास्टिक के केस में कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, जो क्या दिखा रहा है, विच इंडिकेट्स दैट यहां पे हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, फिर भी डिमांड में चेंज आता रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल इन्फिनिट, क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये क्या दिखाएगा, कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्सिस, क्या दिखाएगा कि भाई यहां पे आप प्राइस को कितना भी फ्लक्चुएट कर लो, डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा, ढीठ है, निहायती ढीठ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी डिमांड में। और इस केस में जो आपका ईडी है वो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जीरो रहेगा। आप फिर प्राइस में कितना भी जाए फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर जीरो है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल ऑलवेज बी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन दोनों पर्टिकुलर केस में आपको सिर्फ डायग्राम याद करना है, अगर आपको डायग्राम याद है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बचे हुए 3, इनके शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके तो क्या बताओ भाई, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मतलब सर 1, यूनिटरी का मतलब क्या है, यूनिटरी का मतलब होता है मेरे भाई 1, इसमें नाम से बोल रहा है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल इक्वल्स टू 1, नाम से बोल रहा है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जिसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, एग्जैक्ट 1 होगी। सर मतलब एक बात बताओ यार मुझे, ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। सर कितनी बार पूछोगे सर, बार बार, अरे भाई सुनो तो सही। अब मुझे बताओ ईडी 1 कब आएगी, ईडी 1 कब आएगी, अरे सर ईडी 1 आने का मतलब है जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी हो, हाँ है ना, हाँ है ना। अरे मेरे भाई अगर ये 10% है और ये भी 10% है, तभी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तभी तो पॉसिबल है। तो यूनिटरी इलास्टिक नाम से बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, 1, पहली चीज। सेकंड पॉइंट, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जो परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो हमेशा परसेंटेज चेंज इन पी के इक्वल होगा। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक के केस में ना, अगर प्राइस में 1 रुपए का चेंज आया तो डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा। मतलब अगर 1 रुपए का, 1 से यूनिट नहीं, अगर प्राइस में 10% का फॉर एग्जांपल चेंज आ रहा है तो यहां पे भी 10% का ही चेंज आएगा। अगर वहां पे 50% का चेंज आया, मान लो 100 थी, प्राइस कितना था, 100 रुपए था, और 100 से 50% बढ़ गया यानी 150 हो गया, और यहाँ डिमांड थी 200। अब डिमांड को कम होना है, कितना, 50% से कम होगी, 100 हो जाएगी, हाँ है ना, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे हमें यूनिटरी में क्या रखना है, ईडी हमेशा 1 होगी, परसेंटेज चेंज इन क्यू ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी। सर अगर कर्व की बात करें, इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक, इन केस ऑफ व्हाट, यूनिटरी इलास्टिक, कर्व कैसा बनता है भाई, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, क्वांटिटी डिमांड, यहां पे मैं ले रहा हूं प्राइस। अब देखो यहां पे मुझे कैसा रिलेशन दिखाना है, ये रिलेशन दिखाना है, मतलब कि अगर मैं क्वांटिटी में जितना चेंज लाऊं, जिस प्रोपोर्शन में जितना परसेंटेज चेंज लाऊं, उतना ही परसेंटेज का चेंज मुझे प्राइस में दिखना चाहिए, ये रिलेशन शो करना है। डिमांड कर्व कैसा होता है, नॉर्मल, जनरली कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहां पे डाउनवर्ड बनता है। बस ये 2 केस है स्पेशल, एकदम एक्सेप्शन, जहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है, वरना डिमांड कर्व जनरली कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये सब आपको पता है, थ्योरी में अच्छे से पढ़ा के आया हो, ठीक है। तो इस केस में कैसे बनेगा भाई, इस केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। सर ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल तो है भाई, इसमें ना एक चीज याद रखना, ये हमेशा क्या बनेगा, 45 डिग्री, क्या बनेगा, 45 डिग्री। मतलब ये दिखा रहा है
कि मान लो प्राइस है यहां पे P1 और क्वांटिटी है Q1, जिस प्रपोर्शन से प्राइस में चेंज आएगा, जिस प्रपोर्शन से प्राइस में चेंज आएगा मतलब प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड तो राइज करेगी, ये तो पक्का है। लेकिन यहां पे क्या है, जितने परसेंटेज से प्राइस में फॉल आया उसी परसेंट से क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी। इस चीज को हमें रखना है ना, तभी मैंने यहाँ 45 डिग्री स्पेसिफाई करा है। अगर आपने कोई और एंगल बना ली ना, बना के देख लेना, फिर प्राइस को कम करना, देखना डिमांड में ना थोड़ा चेंज जो है अलग तरीके का दिख सकता है, या तो कम या ज्यादा। लेकिन अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए जितना प्राइस कम करूं उसी प्रपोर्शन से डिमांड को बढ़ाना है, तभी यहाँ एग्जैक्ट 45 डिग्री का बनता है। तो यहां पे अगर मैं इसे कम करूंगा तो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन से डिमांड बढ़ेगी। तो यूनिटरी इलास्टिक मतलब सर जिसमें ईडी कितना होगा 1, सर परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी। सर डिमांड कब कैसा बनेगा यार, आपका नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा लेकिन 45 डिग्री के एंगल पे। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस को फॉल करवाता हूं तो परसेंटेज चेंज इन क्यू तो बढ़ता ही है, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन सेम इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। ये कंफर्म है किस केस में, यूनिटरी इलास्टिक के केस में। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बाकी ये दोनों इसी से लेके देखो, इसका नाम है इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक। क्या इसी का बोलते हैं, इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक। मोर मतलब यूनिटरी में ईडी इज इक्वल टू 1, तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक में ईडी इज ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत नहीं सर। सर इस केस में क्या होगा, अरे मेरे भाई देखो, ईडी इज इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। सर कितनी बार बताओगे, अरे बताने दो ना। अब ईडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, देखो अगर ये 10 है, ध्यान से समझ के लेना, अगर ये 10 है और ये 10 है तब ईडी कितना आएगा 1। क्या इलास्टिक होगी, नहीं सर, तब तो यूनिटरी होगी ना। अगर ये दोनों इक्वल हो गए और ईडी की वैल्यू 1 आ गई, मतलब जब इक्वल होंगे तब तो 1 ही आएगी, उस केस में ईडी 1 आता है तो इलास्टिक होगा क्या, नहीं सर, तब तो यूनिटरी होगा ना। अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है तो हमेशा हमारा इलास्टिसिटी की डिग्री क्या होगी, यूनिटरी, मतलब 1 आ रही है। इस केस में क्या होगा, अगर मान लो परसेंटेज चेंज इनटू 10 है, अब अपने को ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो अपने को जो डिनोमिनेटर है ना वो हमेशा न्यूमरेटर से कम रखना पड़ेगा। बेसिक मैथ खुद बताओ, अगर मैं इसे 50, अगर मैं इसे 100 रख देता हूं कितना आएगा, ये 0.1 आएगा। 1 से ज्यादा है क्या, कभी आएगा ही नहीं। इस केस में आपको जो डिनोमिनेटर है, इस केस में आपका जो डिनोमिनेटर है, मान लो अगर ये 10 है तो डिनोमिनेटर इससे छोटा ही रखना है, मान लो 2 रख दिया। अब ईडी कितनी आई मेरे भाई, ईडी आई आपकी 5, अपने को चाहिए ग्रेटर देन 1। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो आपका इलास्टिक है और रिलेटिवली मोर इलास्टिक है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा होगी हमेशा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे 1 से ज्यादा चाहिए, अगर मुझे ये 1 से ज्यादा चाहिए तो आप देख लो कंडीशन क्या है भाई, आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन पी से। मतलब ये शो कर रहा है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। क्या बोला मैंने, अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, प्राइस थोड़ा सा राइज करा तो डिमांड बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगी मेरे भाई। क्या डिमांड बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक। क्योंकि इस सिचुएशन में एडी क्या ग्रेटर देन 1 है। एडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम। मतलब आपको परसेंटेज चेंज इन क्यू, जो डिमांड का चेंज है वो ज्यादा रखना है और प्राइस का चेंज कम रखना है। ओके हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सर इसमें कर्व कैसा बनेगा, ध्यान से समझ के लो, आपके इससे बना के दिखाऊंगा। देखो क्यूडी, ये है प्राइस, ध्यान से। अब मैंने एक प्राइस देता हूं, मान लो ये रहा प्राइस, ये प्राइस है, इस प्राइस पे मैं क्वांटिटी सेट कर दी, ये प्राइस पे ये मेरी डिमांड आ गई QD1 P1। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं सर प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करूंगा तो डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। यही तो सिचुएशन है ना। हाँ सर, तो प्राइस में ना थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हूं और डिमांड को ना बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं। हाँ है ना, क्या करा मैंने, प्राइस को थोड़ा सा कम करा और डिमांड बढ़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यही तो चाहिए ना अपने को। तो ये एक पॉइंट। अब देखो डिमांड कर्व जो बन रहा है ना वो कैसा बन रहा है, थोड़ा सा देख लेना। डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, सर इस शेप को बोलते हैं डिमांड कर्व कैसा है, फ्लैटर। डिमांड कर्व कैसा है, फ्लैटर। मेरे भाई याद रखना, इन केस ऑफ इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका मतलब आपका न्यूमरेटर यानी परसेंटेज चेंज इन क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर यानी परसेंटेज चेंज इन पी। इसका मतलब है अगर प्राइस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया
तो आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, हाँ या ना? हाँ जी। ये जनरली किस केस में होता है? अगर एग्जांपल दूं, आप आगे जाके पढ़ोगे मार्केट्स में ओलिगोपोली एक मार्केट होती है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा जो हाई कंपटीशन होता है ना, जैसे वोडाफोन, जियो, एयरटेल, इनमें बहुत ज्यादा होता है। इनमें जो डिमांड कब है वो कैसे होता है? इलास्टिक होता है। मतलब सर अगर इनमें हल्की सी भी फ्लक्चुएशन आती है, अभी वो जाके डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जांपल दूंगा, बट अभी के लिए ओवरव्यू के लिए आपको समझा रहा हूं कि अगर इनमें हल्की सी भी फ्लक्चुएशन आती है, मान लो आपके जियो आया, अब जियो ने प्राइसेस कम कर दिए, आपने देखा प्राइस अगर आप कम कर रहे हो हल्के से भी, हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं जो ओलिगोपोली है उसमें अलग तरीका किंग डिमांड कब बनता है, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट सिर्फ एक समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ओलिगोपोली में ये वाला कब नहीं बनता, किंग्ड बनता है, ठीक है? वो अभी आप पढ़ोगे नहीं, थोड़ा आगे जाके आएगा आप में, बट स्टिल जो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, मैं कहूंगा वहां पे अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करते हो ना, तो आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, लास्ट आपके इनइलास्टिक में। इनइलास्टिक का मतलब क्या है सर? इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक, नाम से बता रहा है सर। यूनिटरी में 1 थी, रिलेटिवली मोर मतलब 1 से ज्यादा, तो रिलेटिवली लेस मतलब सर ईडी क्या होगी? 1 से कम। सर ये कब होगा भाई? ठीक, इसका उल्टा, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। अब इसको 1 से कम करना है, तो मतलब जो आपका क्यू का चेंज आया वो 10 का आया, तो परसेंटेज इन पी क्या होगा? हमेशा ऊपर वाले से ज्यादा आना चाहिए। मतलब मान लो 100, कितना आ गया? 0.1। इस केस में याद रखना हमेशा परसेंटेज चेंज इन क्यू जो है वो कम होगा परसेंटेज चेंज इन पी से। मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, फिर भी डिमांड में थोड़ा मोड़ा चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है लेकिन थोड़ा मोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। इस केस में डिमांड इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी सर? ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? अगर आपके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज भी आया तो भी आपकी डिमांड कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट होगी, बहुत कम फ्लक्चुएट होगी। इन केस ऑफ कह सकते हैं नेसेसरी गुड्स के केस में, कि भाई कह सकते हैं कि आपकी जो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया तो थोड़ा बहुत चेंज चलता है, लेकिन कोई ऐसे मेजर डिमांड फॉल नहीं करेगी, फर्क नहीं पड़ेगा इतना प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए आपकी। तो ये क्या है? इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। ईडी क्या होगी? लेस देन 1 होगी। आपका परसेंटेज चेंज इन क्यू लेस देन परसेंटेज चेंज इन पी होगा। कोई दिक्कत? सर कर्व कैसा बनेगा मेरे भाई? देखो यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया फिर से, ये क्या है मेरा पी, ये क्या है मेरा क्यू। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटर कर दूं। मान लो मैंने प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यहां पे लाया, अब उस केस में मुझे डिमांड को कम करना है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। 1 पॉइंट गिरा, 1 पॉइंट गिरा, कर्व कैसा बन रहा है? देखो कितना चिपक के बन रहा है। इसे बोलते हैं स्टीपर। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्टीपर। तो इन केस ऑफ इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक आपको जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा? स्टीपर। इस स्टीपर की सिचुएशन में, जब मैं आपको ढंग से बना के दिखा देता हूं थोड़ा और, सॉरी ड्राइंग यार थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है ना मेरी, कुछ इस तरीके से बनता है भाई, कुछ इस तरीके से स्टीपर। इसमें क्या होता है? आप देखोगे अगर आपने प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी करा तो डिमांड में इतना चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में देखो कितना सारा फ्लक्चुएट करा, कितना ज्यादा करा, लेकिन डिमांड में ऑब्वियसली डिमांड बढ़ी लेकिन थोड़ी सी बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका कर्व कैसा बनता है? स्टीपर। इस शेप का नाम क्या है? स्टीपर। आई होप आपको समझ आया हो। और यही आपका टॉपिक था, क्या? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 डिग्री थी, जल्दी से रिवाइज करेंगे सर। 5 डिग्री थी, कौन कौन सी? सबसे पहली परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एक ग्रुप की मान लेते हैं इसे। और बाकी 3 कौन सी? यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक, लास्ट क्या है? इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक, और लास्ट क्या है? इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अगर मैं बात करूं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। इसका क्या मतलब है? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 0, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है मेरे भाई? जो आपका ईडी है वो क्या होगा? हमेशा इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, इन्फिनिटी। सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। इसमें क्या शो हो रहा है कि आपकी डिमांड जो है वो कितनी भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, आपका जो प्राइस है वो कितना भी इंक्रीज डिक्रीज फ्लक्चुएट हो जाए, डिमांड में 1% का भी फर्क नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी क्या होगी? 0, कोई दिक्कत नहीं। ये सिचुएशन। थर्ड अपनी क्या बन के आए? यूनिटरी इलास्टिक।
ईडी क्या होगी, 1 होगी, नाम से बता रहा है। इस केस में चेंज इन परसेंटेज होगा जो क्वांटिटी में, वही उतना ही इक्वल होगा किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उतनी ही परसेंटेज से क्वांटिटी में चेंज आएगा। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा 45 डिग्री एंगल पे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या, इलास्टिक और रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 लाने के लिए आपको क्या देखना है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्यू होगा वो ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन पी से, न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा। जो डिमांड कब है वो फ्लैटर बनता है, याद रखना। लास्ट, इन इलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो लेस देन परसेंटेज चेंज इन पी होगा। मतलब पी में ज्यादा परसेंट का चेंज आएगा, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी आपकी थोड़ी बढ़ रही है बट कम बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो डिमांड कब है वो कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा, कोई डाउट नहीं। अगर आपको याद रखना, आप सिर्फ सबके डिमांड कब भी याद रख लोगे ना, उसी से आप देख के बना लोगे। अब जैसे यहाँ पे डिमांड कब आपको बताए कि इलास्टिक में फ्लैटर बनता है, तो आप नोटिस करो, आप कहोगे परसेंटेज जो प्राइस है उसमें मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप देख लेना, इसको ज्यादा रखना, इसको कम रखना, ईडी अपने आप निकल जाएगी। तो अगर आपको मोटा मोटा, अगर आपको डायग्राम्स भी याद है सबके, आप अपने आप कंडीशन बना के आंसर कर सकते हैं एमसीक्यूज का, या जो भी क्वेश्चन बन के आता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ऑलमोस्ट हमने 6 या 7 लेक्चर लिए अपने पूरे डिमांड के टॉपिक में, और इसी के साथ हमारा पूरा डिमांड थ्योरी विद इलास्टिसिटी मिला के कंप्लीट खत्म होता है। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश यूनिट के साथ, स्टार्ट करेंगे। बाकी आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।